अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और श्री मायानंद जी चैतन्य रचित सर्वांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, उसे आत्मसात कर रहे हैं और उसमें दिया गया जो परम संदेश है कि ये विश्व ही परमात्मा है, उसका प्रत्यक्ष यथार्थ बोध प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, ये सर्वविदित है कि सद्गुरु की कृपा हुए बगैर तो इस विश्व में हमें स्थायी शांति और अखंड अटूट प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। और उस प्रेम को प्राप्त किए बगैर इस जीव की जो दौड़ है, इस जीव की जो बेचैनी है, वो समाप्त नहीं हो सकती। और उस बेचैनी को समाप्त करने के लिए हमें ये देखना होता है कि इतने भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान और अनेक प्रकार के यानी जिसे कहते हैं कि प्रलोभन प्राप्त होने पर भी हमें तृप्तता का अनुभव क्यों नहीं होता, क्यों हमें खाली खाली सा लगता है और क्यों ये बेचैनी बनी ही रहती है। जब तक हम विषयों का उपभोग करते हैं तब तक हमें यानी एक आनंद की अनुभूति होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तात्कालिक होती है, क्षणिक होती है। भोग को भोगने के उपरांत फिर हमें कहीं ना कहीं त्रुटि और कहीं ना कहीं एक खालीपन सा अनुभव में आता है। और वो खालीपन इसीलिए होता है कि जब तक वस्तु अपने स्वरूप को न जान ले तब तक उसका सब कुछ जानना किसी काम का नहीं होता और उसमें कोई उसे लाभ भी नहीं होता। जैसे एक उदाहरण ये देखें कि एक सिपाही है, यदि उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं है और वो केवल ये समझकर कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और पगार लेना यही मेरा उद्देश्य है और किसी तरह चापलूसी करके ही मैं अपने कार्य को निभाऊंगा, तो ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी है वो रक्षा सुरक्षा की है। रक्षा सुरक्षा छोड़कर यदि वो चापलूसी ही करने लगे तो उसे हम सिपाही भी नहीं कहेंगे और उसका हमारे यानी हमें कोई लाभ भी नहीं होगा। और वो ये तो व्यापक रूप से हुआ, लेकिन स्वयं उसको भी कोई आनंद नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब तक हम अपना कर्तव्य उचित ढंग से नहीं करते तब तक हमें समाधान नहीं मिलता। जो अपना कर्तव्य यानी जिसे कहते हैं कि पूरी यानी सामर्थ्य के साथ निभाता है, उसे ही उस कर्तव्य का आनंद मिलता है और वही सच्चा कर्तव्य निभाने वाला कहलाया जा सकता है। उसी तरह इस जीव का भी है। ये जीव जब अनेक प्रकार के भोगों को भोगने पर भी और अनेक जिसे कहते हैं कि प्राप्त मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ इनका अध्ययन अभ्यास करके भी जब अतृप्तता अनुभव करता है तब वो सच्चे सुख की तलाश में सद्गुरु को पुकारता है और वो हृदय से उसकी ये मांग होती है कि ऐसा कोई जीवन में आए जो हमारे जीवन में उजाला कर दे, संतोष ला दे, आनंद की अनुभूति करा दे। और आनंद की अनुभूति चाहे हम कितनी प्रयास करें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हमें तत्वदर्शी का संग न हो, तत्वदर्शी से हमें तत्वबोध प्राप्त न हो। और यही इस सर्वांग योग के पहले अध्याय का मर्म है। आइए जानें।
श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। श्री गुरु के पदों को दंडोत है प्रेम से। दंडोत क्या होता है? हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते हैं, गुड मॉर्निंग है, अनेक प्रकार के संबोधन हैं, लेकिन ये दंडोत क्या है? दंडोत है अपने सभी प्रकार के अभिनिवेश, अभिमान और अपने आप को उस सद्गुरु उपदेश में समाहित कर देने की प्रेरणा, भावना जो हमें दंडोत के रूप में यहाँ उपलब्ध होती है। दंडोत उन्हीं को किया जाता है जिनके आगे हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। जैसे माता, पिता, सद्गुरु, ये समर्पित होने के स्थान हैं, क्योंकि उनका जो भी उपदेश है, जो भी उनका संदेश है, शिक्षा है, वो सब हमारे ही कल्याण के लिए होती है और उसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ होता है। श्री गुरु को दंडवत है प्रेम से, और ये प्रेम स्थायी प्रेम है। क्यों? क्योंकि अब वो मुमुक्षु जान चुका है कि किसी भी तरह से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अगर अखंड और जिसे कहते हैं कि हृदय को स्पर्श करने वाला सुख यदि चाहिए तो वो हमें सद्गुरु से ही मिल सकता है। और यही भावना रखकर श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, मुमुक्षु यहाँ सद्गुरु को साष्टांग दंडवत कर रहा है और चाह रहा है कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। यही प्रेम स्थायी रहे, क्योंकि अन्य किसी भी भोग और अन्य किसी भी विषयों से जब हम प्रेम करते हैं तो वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन सद्गुरु से जब हम प्रेम करते हैं वो चिरंतन होता है, स्थायी होता है, क्योंकि वो हमारे अंतिम सांस तक ही नहीं तो आगामी जन्म तक भी हमारा सहयोग, हमारी साथ देता है। और कृपा दृष्टि वही मिले, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। अपने पुरुषोत्तम भाव का दर्शन कराने वाला जो अद्भुत वरदान है वो हमें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए मुमुक्षु सद्गुरु को कहता है कि मुझे स्थायी प्रेम चाहिए और ये प्रेम अखंडित रहना चाहिए। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, ये सनातन आचार है, जिसे लेना होता है उसे समर्पण करना होता है। और जब समर्पण करते हैं तभी हमें ये तत्वबोध प्राप्त होता है। समर्पण का अर्थ है हमारे सभी प्रकार के अभिनिवेशों का समापन, और ये जब हम करते हैं तभी हमें उस परम लाभ की प्राप्ति होती है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, ऐसा आचार करके किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। शिष्य ने, मुमुक्षु ने प्रश्न किया और सद्गुरु ने उस शिष्य को आश्वस्त किया कि सिद्धांत सब कुछ सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। अब मुमुक्षु कहता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। मैंने शास्त्र पुराण श्रुतियाँ स्मृतियाँ इनका अध्ययन किया है और उसमें दर्शाए अनुसार मैंने कार्य किया है, उस प्रकार का मैंने करके देखा। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने करके देखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, तो भी मेरे इस चंचल मन की जो प्यास है, दौड़ है, वो समाप्त नहीं होती। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं और समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले।
क्योंकि मैंने भोग ऐश्वर्य भी भोग लिए और ज्ञान पाने के जो साधन कहे जाते हैं, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ, और उसमें कहे हुए उपासना पद्धति को भी अवलंबन करके देखा, लेकिन मुझे स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई। स्थायी समाधान की प्राप्ति होने के लिए क्या आवश्यक है? मनुष्य का स्थायी समाधान कब होता है? भोजन रटने से जैसे भूख नहीं मिटती, पानी पानी कहने से जैसे प्यास नहीं मिटती, वैसे शब्दों में प्राप्त किए हुए ज्ञान से हमें समाधान नहीं मिल सकता। और इसीलिए वो मुमुक्षु और सद्गुरु के संवाद स्वरूप भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य यहाँ हमें उपदेश करते हैं कि कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। वेदों का महावाक्य तत्त्वम असी है, इसका शाब्दिक अर्थ है वही तुम हो। तो वो तत् क्या है, त्वम क्या है, असी क्या है, ये इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि वही तुम हो, इससे तो कोई बोध नहीं होता। वही यानी क्या? तुम मेरा स्वरूप क्या है, और हो अर्थात क्या है, यानी अस्तित्व क्या है। तो कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। मैं जानना चाहता हूँ, मानना, पढ़ना, सुनना नहीं चाहता। और जानना वैज्ञानिक पद्धति से प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा हमारे संशय भ्रम बने ही रहेंगे और हम अंधश्रद्धा, अंधविश्वास में लिपटे ही रहेंगे। और इसीलिए सद्गुरु को मुमुक्षु कहता है कि उसे देखना कैसे, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। उसे कौन देखता है? जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। मुझे अब यथार्थ की तलाश है। काल्पनिक, रोचक, भयानक भावों से निकालकर मुझे यथार्थतः तत्त्वम असि का उपदेश कीजिए। ये शिष्य इस पहले अध्याय मोक्ष इच्छा दर्शन योग में कर रहा है। आइए हम क्रमशः सर्वांग योग को जानें और सर्वांग योग को जानकर सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करें और पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध करके सभी संशयों से निवृत्त हो स्थायी समाधान के भागी बने। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।